जब भी राजस्थान का जिक्र होता है तो जहन में क्या आता है? शायद रेगिस्तान, बड़े बड़े किले और रंग बिरंगे कपड़े, हैं ना? लेकिन इस प्रदेश की असली आत्मा बसती है यहाँ के मेलों में। ये सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि ये वो धड़कते हुए दिल हैं जहाँ संस्कृति, व्यापार और आस्था सब एक साथ सांस लेते हैं। तो आइए आज इन्हीं मेलों की दुनिया में उतरते हैं। और आज की हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो इसी दस्तावेज पर आधारित है। यही हमें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां राजस्थान के सबसे मशहूर मेलों की कहानियां छिपी हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन मेलों को राजस्थान की धड़कन कहा क्यों जाता है? भाई ये सिर्फ भीड़ और बाजार से तो कहीं ज्यादा है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इन मेलों को 3 अलग-अलग नजरियों से देखना होगा। तो देखिए, हमारा ये सफर 3 पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले हम समझेंगे अनोखे पशु मेलों की दुनिया को। फिर हम आस्था और भक्ति के केंद्रों का रुख करेंगे और इसके बाद राजस्थान के रंगीन कल्चरल फेस्टिवल्स का जश्न मनाएंगे। और हाँ, आखिर में इन सभी अनुभवों से मिली मुख्य बातों को भी समेटेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पशु मेलों की। ये सिर्फ जानवरों के बाजार नहीं है, अरे ये तो वो जगहें हैं जहां राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली नब्ज धड़कती है और जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी सांस लेती हैं। राजस्थान में पशु मेलों की एक बहुत बहुत पुरानी परंपरा रही है। मतलब नागौर से लेकर हनुमानगढ़ तक हर इलाके का अपना एक मशहूर पशु मेला है। और कमाल की बात यह है कि हर एक की अपनी एक खास पहचान है। अब नागौर के मेलों में एक बड़ी ही कमाल की बात देखने को मिलती है। यहाँ का जो रामदेव पशु मेला है ना, वो सिर्फ दुनिया भर में मशहूर नागौरी बैलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मिर्च बाजार के लिए भी जाना जाता है। जरा सोचिए, किसान अपने बैल बेचने आ रहे हैं और साथ ही अपनी फसल का सौदा भी कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये मेले कैसे पूरे ग्रामीण इकोसिस्टम का एक सेंटर हुआ करते थे। और ये सिलसिला सिर्फ नागौर तक ही सीमित नहीं है। परबतसर में तेजाजी मेला हो या झालरापाटन का चंद्रभागा मेला, लेकिन इनमें सबसे खास है तिलवाड़ा का मल्लीनाथ पशु मेला। कहते हैं कि ये राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से बिना रुके चली आ रही है। अच्छा, तो अब पशु मेलों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आस्था और भक्ति के संगम की ओर। राजस्थान के धार्मिक मेले वो जगह हैं जहां लोगों का विश्वास एकदम जीवंत हो उठता है और श्रद्धा का जैसे कोई सागर उमड़ पड़ता है। यहाँ आस्था के इतने अलग अलग रंग हैं कि कोई भी हैरान रह जाए। एक तरफ प्रतापगढ़ का गौतमेश्वर मेला है, जो मीणा समुदाय का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो दूसरी तरफ सीकर में खाटू श्याम जी का दरबार, जहाँ लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। हर मेले की अपनी एक अनूठी कहानी है, अपनी एक अलग पहचान। और फिर आता है मेहंदीपुर बालाजी का मेला, शायद इन सब में सबसे रहस्यमयी। यहाँ की ये मान्यता है कि जिन लोगों पर बुरी आत्माओं का साया होता है, उन्हें यहाँ मुक्ति मिलती है। मतलब ये विश्वास और भक्ति का वो रूप है जो शायद विज्ञान और तर्क की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाता है। और उस तीव्र भक्ति के ठीक उलट सवाई माधोपुर के शिवाड़ का शांत माहौल है। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है और इस जगह को भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और इसी वजह से ये जगह देश भर के शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा तीर्थ बन जाती है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। रणथंभौर का गणेश मेला न सिर्फ देश का सबसे पुराना है, बल्कि यहाँ एक बड़ी अनोखी परंपरा भी है। बाकी मंदिरों के उलट यहाँ भगवान गणेश के पूरे शरीर की नहीं, बल्कि सिर्फ उनके मुख की पूजा होती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होगा? तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव। ये वो इवेंट्स हैं जो राजस्थान की कला, संगीत, नृत्य और जीवन शैली का जश्न मनाते हैं और दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। और अब बात जश्न की। बीकानेर अपने ऊंट महोत्सव के लिए मशहूर है, तो जयपुर हाथियों के उत्सव के लिए। जैसलमेर में मरु महोत्सव रेगिस्तान की आत्मा का जश्न मनाता है, तो माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव। मतलब हर शहर का अपना एक रंग है, अपना एक त्योहार, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उस जगह की असली पहचान है। तो इस पूरे सफर के बाद क्या बातें सामने आती हैं? चलिए इन सभी रंग बिरंगी कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के मेले असल में 3 मजबूत स्तंभों पर खड़े हैं। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था,
जहां पशु मेले व्यापार का केंद्र हैं। दूसरा है आस्था, जहां विश्वास सच में पहाड़ों को भी हिला सकता है। और तीसरा है संस्कृति, जहां हर उत्सव इस राज्य की अनूठी पहचान का जश्न मनाता है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये मेले सिर्फ गुजरे वक्त की निशानियां नहीं हैं, ये वो जिंदा धागे हैं जो राजस्थान के आज को उसके गौरवशाली अतीत से जोड़ते हैं। सवाल ये है कि इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे जिंदा रखा जा सकता है।